नमस्कार दोस्तों, फिनटेक्स अकाउंट सर्वन चैनल में आप सबों का स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीएसटी चोरी दोगुनी होकर 2.01 लाख करोड़ रुपया हो गई। मुंबई पता लगाने में सबसे आगे। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई सबसे आगे है जीएसटी चोरी का पता लगाने में। जीएसटी चोरी दोगुनी होकर 2.01 लाख करोड़ रुपया हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। डिटेल ये है, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान माल और सेवा कर जीएसटी चोरी में 2.01 लाख करोड़ रुपए का पता लगाया। जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में पता लगाए गए 22-23 में पता लगाए गए 1.01 लाख करोड़ रुपए से लगभग दोगुना है। डीजीजीआई की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई 17,985 करोड़ रुपए की सबसे अधिक जीएसटी चोरी के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद दिल्ली 18,313 करोड़ रुपए, पुणे 17,328 करोड़ रुपए, गुरुग्राम 15,502 करोड़ रुपए और हैदराबाद 11,081 करोड़ रुपए हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि सेवाओं में सबसे अधिक चोरी सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक चोरी वाले क्षेत्र रियल धन, ऑनलाइन गेमिंग, बैंकिंग, वित्तीय और बीमा सेवाएं थे। वस्तुओं में लोहा, तांबा, स्क्रैप, मिश्र धातु, साथ ही पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी से संबंधित उद्योग की पहचान जीएसटी चोरी के लिए उच्च जोखिम के रूप में की गई है। इसको ऑनलाइन गेमिंग में भी बहुत ही जीएसटी का चोरी किया जा रहा है। बैंकिंग और वित्तीय और बीमा सर्विसेज में भी जीएसटी का चोरी किया जा रहा है। और गुड्स में लोहा, तांबा, स्क्रैप, मिश्र धातु और पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी में भी बहुत ही जीएसटी का चोरी किया जा रहा है। यह बहुत ही हाई रिस्क वाले एरिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जीएसटी चोरी के 6,084 मामले को उजागर किया गया, जो पिछले वर्ष में 4,872 मामले से तेज वृद्धि थी। चोरी के मामले में स्वैच्छिक भुगतान, वॉलंटरी पेमेंट जो होता है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 4,520 मामले में कुल 26,655 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 3,683 मामले में 20,713 करोड़ से अधिक था। रिपोर्ट से पता चला कि जीएसटी चोरी के 46% मामले टैक्स का भुगतान न करने के कारण थे। 46% मामले टैक्स का भुगतान नहीं करने के कारण थे। जिसमें गुप्त आपूर्ति, अंडर वैल्यूएशन शामिल थे। सेक्रेट सप्लाई जो है, सेक्रेट सप्लाई का अंडर वैल्यूएशन थे, जबकि 20% नकली इनपुट, फेक इनपुट टैक्स आईटीसी के धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए जिम्मेदार थे, जो कि फेक आईटीसी का क्लेम लोग करता है, उससे उसका जिम्मेदार थे। और 19% आईटीसी या अवरुद्ध क्रेडिट के रूप में लाभ उठाने या गैर उलट होने के कारण थे। सेवाओं में रियल मनी, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 78 मामले में जीएसटी चोरी में 81,875 रुपये के साथ शीर्ष पर थे। ऑनलाइन गेमिंग में सबसे ज्यादा टैक्स इवेशन हो रहा है। 81,875 करोड़ रुपये के सबसे टॉप पर है। बीएफएसआई सेक्टर ने 171 मामले में 18,961 करोड़ की कर चोरी की गई। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में 2,846 करोड़ रुपये के 343 मामले दर्ज किए गए
और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 40 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के 22 मामले दर्ज किए गए। माल क्षेत्र में गुड्स सेक्टर में लोहा, तांबा, स्क्रैप और मिश्र धातुओं में फाइनेंशियल 23-24 में जीएसटी चोरी के 16,806 करोड़ रुपए से जुड़े 1,976 मामले थे। पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी क्षेत्र में 212 मामले में 5,794 करोड़ रुपए की चोरी हुई। जीएसटी चोरी वाले अतिरिक्त क्षेत्र में प्लाईवुड, लकड़ी और कागज 238 मामले 1196 करोड़ रुपए थे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम 23 मामले में 1165 करोड़ रुपए और संगमरमर, ग्रेनाइट और टाइल्स 235 मामले में 315 करोड़ रुपए शामिल थे। 315 करोड़ रुपए शामिल थे। कुल मिलाकर जीएसटी अधिकारियों ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान 20,576 मामले में चोरी में 2.37 लाख करोड़ रुपए का पता लगाया। डीजीजीआई इसमें से 2.01 लाख करोड़ रुपए के लिए जिम्मेदार था, जबकि केंद्रीय जीएसटी जोन ने 14,492 मामले में 35,377 करोड़ रुपए का पता लगाया। 2017 में जीएसटी शासन की शुरुआत की जीएसटी व्यवस्था के शुरुआत के बाद से जीएसटी चोरी का पता लगाने में लगातार वृद्धि हुई है। हर एक साल जीएसटी चोरी का पता लगाया ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसमें बढ़ाया जा रहा है। टैक्स इवेशन का पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है साल दर साल, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। डीजीजीआई रिपोर्ट इस वृद्धि पर प्रकाश डालती है, जिसमें वित्त वर्ष 18 में 7,879 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 19 में 19,319 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 20 में 21,739 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 21 में 31,908 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 22 में 50,325 करोड़ रुपये का पता चला। वाकई में हमारी एजेंसी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टैक्स इवेशन का पता कर रहे हैं। ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। हमें इस तरह का टैक्स इवेशन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस खबर सुनकर आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इसी तरह की जानकारी के लिए। थैंक यू।